ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ आपने और मैंने एसिड प्लस मेटल वाला रिएक्शन सीखा था। हम लोगों ने उसके तीनों स्टेप्स के ऊपर बात करी थी कि नंबरिंग किस तरह से करनी है, सॉल्ट फॉर्मेशन किस तरह से करनी है, बैलेंसिंग किस तरह से करनी है। तब इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग एसिड्स के कुछ और रिएक्शन देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से ये बात डिस्कस करी थी कि हमारे पास एसिड्स के 4 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से हम लोगों ने एसिड प्लस मेटल वाला रिएक्शन पढ़ लिया था और आज हम लोग कुछ और रिएक्शन ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन है वो है बेटा एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि बेटा एसिड क्या होता है। हम लोगों ने एसिड के अंदर हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ एसिड पढ़े थे। फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह के हम लोगों ने 5 एसिड्स पढ़े थे, ठीक है। वो तो हमें पता ही है एसिड है, और साथ में हमें ये बात भी पता है कि एसिड कौन सी चीज़ होती है जिसके अंदर H प्लस आइन जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि एसिड को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, सही है। लेकिन मेटल ऑक्साइड क्या होता है हमें अब ये देखना है। अच्छा, अब मेटल ऑक्साइड इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक मेटल के ऊपर बात करी थी। तो मेटल हम लोगों ने बेटा ये डिस्कस करी थी चीज़ कि अगर कोई भी चीज़ अकेले लिखी हुई है ग्रुप 1 से लेकर 3 के अंदर वो बिलोंग करती है। लेट्स से Mg है, Mg अगर अकेला लिखा हुआ है तो वो क्या है, मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप 1 से लेकर 3 में भी बिलोंग करता है और वो अकेला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से मैंने बोला था कि सोडियम है, लेट्स से, तो सोडियम भी क्या है, हमारे पास एक मेटल है क्योंकि वो अकेला भी लिखा हुआ है और वो ग्रुप 1 से लेकर 3 में भी बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने बताया था आप लोग को, लेट्स से कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो है वो अकेला अगर लिखा हुआ है और वो क्योंकि ग्रुप 1 से लेकर 3 तक बिलोंग करता है तो वो हमारे पास एक मेटल है। तो हम लोगों ने एसिड प्लस मेटल के रिएक्शन के अंदर ये बात डिस्कस करी थी कि मेटल क्या होता है, ठीक है। अब अगर मेटल ऑक्साइड की मैं बात करूं तो मेटल ऑक्साइड का मतलब है बेटा कि उसके साथ एक छोटा सा ओ लग जाएगा। मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल ऑक्साइड का वर्ड क्या है, मेटल ऑक्साइड। इसमें क्या आता है, देखो एक ऑक्साइड ऐड हो गया ना, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा दूं यानी ओ लगा दूं साथ में, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं लिख दूं आपके सामने MgO। अच्छा, अब MgO क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि बेटा Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है और O के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो ये बन जाएगा MgO जब चार्जेस कैंसिल आउट होंगे, तो ये बन गया MgO। तो इसको मैं कहूँगा बेटा ये मेरे पास क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि मेटल था सिर्फ Mg सिर्फ एक मेटल था, ठीक है। और मैंने उसके साथ क्या लगा दिया बेटा, O लगा दिया, यानी ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया यानी ऑक्साइड लगा दिया साथ में, तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया। इसी तरह से अगर आप देखो तो सोडियम है, अगर सोडियम के ऊपर देखो चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो सोडियम जब हम लोग बनाएंगे उसका मेटल ऑक्साइड तो बन जाएगा Na2O। तो ये भी हमारे पास बेटा एक मेटल ऑक्साइड की एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि बेटा इसके साथ हमने क्या करा है, ऑक्सीजन आइटम लगा दिया है। जब ऑक्सीजन आइटम बॉन्ड हो जाएगा इसके साथ एक मेटल के साथ तो उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड कहेंगे। इसी तरह से अगर मैं Ca की बात करूँ तो Ca के ऊपर चार्ज होता है +2 और O के ऊपर होता है -2, तो चार्जेस जब कैंसिल आउट होंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास CaO। तो इसको भी बेटा हम लोग क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड कहेंगे, क्योंकि इसके साथ मेटल था और मेटल के साथ मैंने क्या लगा दिया, छोटा सा ऑक्सीजन लगा दिया, तो इस वजह से क्या कहलाएगा, मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ आती है, तो हम लोग अब इसके रिएक्शन के ऊपर आते हैं। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास इतने सारे रिएक्शंस है, तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूँ, हम अगर एक छोटी सी ड्रिल कर लेते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या एसिड क्या होता है, क्या मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो लेट्स से हमारे पास HCl प्लस Na2O है, तो मुझे ये बात पता चल रही है कि HCl मेरे पास क्या बेटा, एक एसिड है, क्योंकि हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ एसिड हम लोगों ने याद करे थे। इसी तरह से हमारे पास Na2 जो है वो एक मेटल ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि Na एक मेटल था और मेटल के साथ मैंने क्या लगा दिया, छोटा सा O लगा दिया, यानी ये क्या हो गया, अब मेटल ऑक्साइड हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो तो HCl में से HCl तो हमने अभी डिस्कस करा कि वो एक एसिड है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO वो मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा, एक मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि Mg क्या है था, मेरे पास एक मेटल था और मेटल के साथ मैंने क्या लगा दिया, छोटा सा O लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि वो एक मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास Li2O है प्लस HNO3 है, तो हमें ये बात पता है कि HNO3 तो एक एसिड है, लेकिन Li2O अगर आप देखो तो Li एक मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। देखो जाके अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर तो Li एक मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और उसके साथ मैंने ऑक्सीजन अगर लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, वो एक मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? तो अगर ये बात समझ आती है तो हम इस रिएक्शन के ऊपर आते हैं। अच्छा बेटा, अब हमारे पास सेम स्टेप्स रहेंगे, जो इक्वेशन फॉर्मिंग थी ना उसके स्टेप्स तीनों वही हैं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करे थे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास कौन सा है, दैट इज नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग हम लोग करते थे 1 2 1 2 लगाते थे हम लोग। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्जेस को हम लोग सॉल्ट बनाते थे। और हमारे पास थर्ड क्या है बेटा, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हम लोग दोनों साइड पे देखते थे, लेट्स से हाइड्रोजन आइटम है तो दोनों साइड पे हाइड्रोजन आइटम्स की क्वांटिटी सेम हो, दोनों की अमाउंट सेम,
ठीक है। तो ये हम लोग बैलेंसिंग के अंदर ये काम करते थे। अच्छा, अब जब एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, एक तो चीज बनाते हैं सॉल्ट जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। दूसरी चीज बेटा हमारे पास क्या बनाएंगे, वो H2O बनाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी पानी का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या चीज बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है। अच्छा, बहुत दफा जो है ना एग्जामिनर मेटल ऑक्साइड का वर्ड ना यूज करे, बेस का वर्ड भी यूज कर सकता है इंटरचेंजेबली। तो आप बेस भी अगर लिखा हुआ है तो आप यही समझना कि वो मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड के लिए ऑल्टरनेटिव टर्म क्या है हमारे पास, बेस है। ठीक है, तो हम उसको बेस भी कह सकते हैं, जितने भी ऑक्साइड होते हैं उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बेटा हमारे पास क्या था, नंबरिंग था, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेप्स सारे कॉपी भी कर देता हूँ, सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू रिलेट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गए स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था हमारे पास नंबरिंग। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बना के देखते हैं। तो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास HCl है और इस कंपाउंड का पहला एलिमेंट H है, तो H के ऊपर मैंने कर दिया 1। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास सेकंड था Cl, तो मैंने Cl के ऊपर लगा दिया 2। इसी तरह से मेरे पास ये सेकंड कंपाउंड है। अब सेकंड कंपाउंड के ऊपर वापसी नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी। अब ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं उसके ऊपर 4 लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना, नंबरिंग कंटिन्यू नहीं होगी, नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर नंबरिंग वापसी रीस्टार्ट होगी 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, Na के ऊपर 1 लगा दिया हमने, और O जो है वो मेरे पास सेकंड एलिमेंट था, तो इस वजह से मैंने O के ऊपर 2 लगा दिया। तो ये मेरे पास हो गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास बेटा सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि इसका फर्स्ट वाला उसके सेकंड वाले के साथ रिएक्ट करेगा, तो यानी H और O मिलके कंपाउंड बनाएंगे। तो जब H और O मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो बेटा H के ऊपर चार्ज होता है +1 और मेरे पास O का चार्ज होता है -2, तो ये बन जाएगा हमारे पास H2O। तो ये बात तो बहुत सिंपल आ गई बच्चे के पास कि यार हमारे पास H2O कैसे प्रोड्यूस होता है, H के ऊपर +1 होता है, O के ऊपर -2 होता है, तो वो चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई जब होंगे तो हमारे पास H2O बन जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल से सिंपल हो गई। अब हमारे पास आता है कि हमारे पास दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा। तो देखो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वाले को तो आपस में रिएक्ट करवा दिया। अब मेरे पास Na बचा और Cl बच गया। तो Na के ऊपर अगर आप देखो तो चार्ज पीरियोडिक टेबल के अंदर देख रहा है, तो Na के ऊपर +1 चार्ज होता है और बेटा Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो ये बन जाएगा हमारे पास, जब हम चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा NaCl। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ना एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक आपको पता होनी चाहिए जो आपने नहीं करनी पेपर के अंदर। वो क्या मिस्टेक है, बच्चे ना इसको Na2 कंसिडर करते हैं, यानी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे Na2 लिखते हैं, Na के साथ 2 लिखते हैं छोटा सा। तो जब वो NaCl बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो NaCl नहीं बनाते, कंपाउंड बना देते हैं Na2Cl। तो बोलते हैं सर इसके साथ 2 लगा हुआ तो था यहाँ पे। तो बेटा इसका मसला ये है कि ये जो 2 है यहाँ पे Na2O इसलिए बना हुआ था क्योंकि Na के ऊपर चार्ज +1 होता है, O के ऊपर -1 होता है। Na के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1 और O के ऊपर होता है -2, तो ये बन जाता है Na2O। इस वजह से Na2O बना हुआ था रिएक्टेंट साइड के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपने Na यहाँ पे 2 नहीं लगाना, ये 2 जो है ना वो चार्ज की वजह से आता है। तो चार्जेस से हम लोग देखते हैं कि 2 आएगा नीचे या नहीं आएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो बच्चे गलती करते हैं जो आपने नहीं करनी। ठीक है, और हमारे पास बेटा थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे जरा आप देख लो। यहाँ पे देखो Na हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास Na 1 है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि फिगर हमेशा, बैलेंसिंग फिगर हमेशा पीछे लगता है, इस जगह पे लगता है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको नीचे नहीं लगा सकते, मतलब आप अपनी मर्जी से अगर Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते छोटा सा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये तो पूरे NaCl के साथ लगा 2, जिसकी वजह से Cl भी 2 हो गए। अब जब Cl 2 हो गए तो मुझे यहाँ भी Cl 2 करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये तो पूरे HCl के साथ था, तो इसका मतलब है कि H भी 2 हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ भी H2 है और यहाँ भी H2 है, और अब हमारी इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस ऑफ हो चुकी है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, एक और हम लोग इक्वेशन देखते हैं, सही है। तो हमारे पास इस दफ़ा है HCl + MgO, तो हम लोग H के ऊपर 1 लगा देंगे, Cl के ऊपर हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, Cl के ऊपर हम लोगों ने 2 लगा दिया। इसी तरह से हमारे पास Mg के ऊपर 1 आ जाएगा और O के ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, व्हाट वी नीड टू डू इज कि अब हमने को सॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि H और O तो आपस में मिलकर H2O बनाएंगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम देख भी लिया था, तो अब हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है। H और O जब भी कंपाउंड बनाएंगे यानी दे विल मेक H2O। ठीक है, सो वी नो इट, हमें पता है कि H2O बनेगा, तो ये हमने बना दिया। और साथ हमें पता है कि Mg और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो Mg के ऊपर हमारे पास बेटा चार्ज है +2 और Cl के ऊपर है हमारे पास चार्ज -1,
तो ये बन जाएगा हमारे पास MgCl2, ठीक है। अब हमें करना है बैलेंस, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास Cl कितने बेटा 2 हैं, ठीक है। तो Cl को बैलेंस करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो H भी 2 हो गए, और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ भी H 2 है। तो मेरी इक्वेशन अब बैलेंस ऑफ हो चुकी है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसी तरह से एक और इक्वेशन देखते हैं, लेट्स ट्राई वन मोर, ठीक है। तो हमारे पास K2O प्लस H2SO4 है, तो सबसे पहले हमारे पास K के ऊपर हम लोग 1 लिख देंगे और O के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा 2 लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास H के ऊपर 1 आ जाएगा और SO4 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब वी नो फॉर अ फैक्ट कि K और SO4 आपस में कंपाउंड बनाएंगे, तो K के ऊपर बेटा चार्ज होता है +1 और SO4 के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -2। तो अब आप लोग बताओ मुझे कि क्या कंपाउंड बनना चाहिए। K और SO4 जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, एंड यस यू आर राइट, वो क्या बनाएंगे K2SO4 बनाएगा, ठीक है। तो हमारे पास K2SO4 बन गया, और साथ में हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, H और O आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, तो ऑलवेज दे विल मेक H2O, तो ये मेरे पास बन गया H2O, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे पास बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम लोगों ने सॉल्ट बनाना सीख लिया, हम लोगों ने H2O बनाना सीख लिया, एंड द थर्ड स्टेप इज नाउ बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब हम लोग ज़रा बैलेंस करके देख लेते हैं कि किस तरह से बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है ये बात कि यहाँ भी K2 है और यहाँ भी K2 है, तो ये तो बैलेंस्ड है। इसी तरह से अगर आप SO4 देखो तो SO4 यहाँ भी एक है पूरा का पूरा और यहाँ भी SO4 पूरा का पूरा एक है, तो ये भी बैलेंस्ड है। इसी तरह से अगर आप H देखो तो H यहाँ भी 2 हैं और H यहाँ भी 2 हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। और O अगर आप देखो तो O यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो ये बैलेंस ऑफ है। अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे O 1 है और यहाँ पे O 4 है, तो ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो O 5 हो गए। मैं बोलता हूँ भाई वो वाला जो O था वो तुम्हारा SO4 के साथ था, मैंने उसको पूरा SO4 जब मैंने गिरा ना कि भाई SO4 पूरा का पूरा एक है, तो उसके अंदर मैंने 4 O गिन चुका था मैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जब तुमने देखा कि SO4 यहाँ भी एक है पूरा का पूरा, तो इसका मतलब 4 O तुमने उसके अंदर काउंट कर लिए थे। तो अगर तुम उस तरह से देखना चाह रहे हो कि तुम टोटल O कंबाइन करके देखना चाह रहे हो, तो तुम देख लो यहाँ पे कि O यहाँ पे एक है और यहाँ पे 4, कितने हो गए टोटल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 5, तो यहाँ भी देखो 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो यहाँ भी 5 हो गए। तो इस तरह से यहाँ भी बैलेंस ऑफ हो गई इक्वेशन। तो एक जो छोटे सा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि वो गलती कर देते हैं SO4 के साथ, तो वो आपने नहीं करनी। इसी तरह से एक और इक्वेशन लेट्स से हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल वाली देखते हैं, ठीक है। तो ये लेट्स से ये वाली हम लोग देखते हैं, ठीक है इक्वेशन। तो इसके ऊपर हमारे पास बेटा Al के ऊपर आ जाएगा 1, ठीक है। O के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से H के ऊपर आ जाएगा 1 और SO4 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा बेटा 2, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कर लिया इक्वेशन बनाने का, विच इज नंबरिंग। अब हमारे पास सेकंड स्टेप है विच इज सॉल्ट फॉर्मेशन। अब सॉल्ट कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे, हम लोग को ये बात पता है कि बेटा Al और SO4 आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो Al के ऊपर बेटा चार्ज अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो तो Al होल्ड द चार्ज ऑफ +3 और SO4 के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास -2। अब बहुत सिंपल है कि Al के नीचे बेटा SO4 का 2 आ जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से लिख देते हैं Al और इसके नीचे आ गया 2। अच्छा अब ये जो 3 है ये 3 SO4 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था बिगनर गाइड के अंदर, कि जब भी SO4 को हम लोगों ने बताया था कि एक यूनिट हम लोग एक एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो जब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो ये 3 पूरे SO4 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आप लोग को ये बात बताई थी उस वक्त कि हम लोग क्या करेंगे, SO4 को ब्रैकेट में कर देंगे और इसके नीचे छोटा सा 3 लगा देंगे, जो ये डिनोट करेगा कि ये 3 जो है ये पूरा का पूरा SO4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस हमारे पास बेटा हमें पता है ये बात कि इसके अंदर H2O बनेगा, तो हमने वो H2O बना दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, दैट इज बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो Al बेटा यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं Al, ठीक है। अच्छा O अगर आप देखो तो O यहाँ पे 3 है, यहाँ पे O जो है ना वो 1 है। तो मुझे अगर O को बैलेंस करना है तो मैं O को जो है बैलेंस इस तरह से कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इससे हुआ क्या, इससे मेरे पास जो है ना वो हाइड्रोजन 6 हो गए। जब हाइड्रोजन 6 हो गए तो मुझे यहाँ भी 6 करने के लिए मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 6 बनता है। तो मैंने यहाँ भी 3 लगा दिया ताकि हाइड्रोजन 6 हो जाए। अब जब मैंने यहाँ 3 लगाया तो इसकी वजह से मेरे पूरे के पूरे SO4 3 हो गए, क्योंकि 3 लगा हुआ है यानी ये H2SO4 के साथ लगा हुआ है, यानी 3 H2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये SO4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब मेरे पूरे के पूरे SO4 जो है वो कितने हो गए बेटा 3 हो गए। तो अब मुझे SO4 को वहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी SO4 हमारे पास 3 हो चुका है, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन अब बैलेंस ऑफ हो चुकी है। तो दिस वाज हाउ हम लोग एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड वाला रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं और उसकी किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये
इस रिएक्शन में हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। अब एक और रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन विच इज एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए बेटा हम लोग इंटरचेंजेबली टर्म यूज कर सकते हैं एल्कली, ठीक है। अच्छा, अब सर सवाल आता है कि सर मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो अब जैसे हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड को डिस्कस करा था, वी विल नाउ डिस्कस व्हाट इज मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेटल हाइड्रोक्साइड इज रियली सिंपल, ठीक है। मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि मेटल क्या होता है हमारे पास, जो एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 1 से लेके 3 से बिलोंग करता है और जो कि जो ना वो अकेला लिखा हुआ है। तो हमने बात डिस्कस करी थी कि वो हमारे पास मेटल है, जैसे कि Mg है, ग्रुप 1 से लेके 3 तक बिलोंग करता है और एक मेटल अकेला लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं Mg के साथ बेटा छोटा सा OH लगा दूं, अच्छा अब सबसे पहली चीज़ ये आपको समझ आनी चाहिए कि हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस, ठीक है। हाइड्रोक्साइड इज OH माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि OH पूरे के ऊपर चार्ज माइनस 1, जैसे हम लोग पूरे SO4 को एक यूनिट कंसिडर करते थे ना, एक एलिमेंट कंसिडर करते थे, वैसे हाइड्रोक्साइड को भी हम लोग OH लिखते हैं और OH के पूरे के ऊपर चार्ज क्या आता है हमारे पास, -1 आता है। अब व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आपको मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है तो आप क्या करोगे कि मेटल लेट्स से आपके पास Mg है, Mg के ऊपर बेटा चार्ज होता है +2 और OH के ऊपर चार्ज है -1। तो क्या होगा कि OH का 1 जो है वो Mg के नीचे जाएगा और Mg का 2 जो है वो OH के नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये Mg 1 रह गया और OH ब्रैकेट में आ गया और इसके बाहर आ गया 2, क्योंकि जो 2 था ये पूरे OH से बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इस वजह से मैंने इसको बोल दिया MgOH2 और इसको मैं कहूँगा बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जब भी किसी मेटल के साथ OH माइनस लग जाता है या OH लग जाता है तो उसको हम लोग मेटल हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, Ca के ऊपर बेटा चार्ज है +2, OH के ऊपर चार्ज है -1, तो ये क्या बन जाएगा CaOH2, ठीक है, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि CaOH2 बन चुका है तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो हमारे पास जो है वो एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास Na है, Na के ऊपर चार्ज होता है +1 और OH के ऊपर चार्ज होता है -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास NaOH, ठीक है। और NaOH को बेटा हम लोग कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी OH लग गया। तो दिस वाज द थिंग दैट यू नीडेड टू नो, ठीक है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि मेटल हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है और मेटल हाइड्रोक्साइड होता क्या है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन में किस तरह से काम करना है हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें ये बात पता है कि एसिड कौन सी चीज़ होती है, जो हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ एसिड पढ़े और हमें पता है कि एसिड की पहचान क्या है बेटा, उसके अंदर H+1 का आयन होगा। अच्छा, अब मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, मैंने बताया कि मेटल के साथ अगर OH लग जाए तो वो क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, जैसे कि NaOH, MgOH2, CaOH2, PbOH2, KOH, CuOH2, LiOH, तो ये सारे क्या है हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है। क्यों, क्योंकि इन सबके साथ बेटा क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अच्छा, अब जब एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट तो हमें पता है बेटा सॉल्ट बनाते हैं, जो हम लोगों ने बनाना सीखा हुआ है, लेकिन दूसरी प्रोडक्ट जो है ना वो बेटा क्या बनाते हैं, वो H2O बनाते हैं, सही है। तो अब वो H2O कैसे बनाते हैं, अब वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो बेटा इक्वेशन फॉर्मिंग का वही स्टेप है जो हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन के अंदर और उससे लास्ट रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था। अभी भी इक्वेशन फॉर्मिंग के हमारे पास स्टेप्स वही हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा हमारे पास नंबरिंग, तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। तो H के ऊपर 1 आ गया मेरे पास, Cl के ऊपर मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास Na के ऊपर 1 आ गया और OH के ऊपर मेरे पास आ गया 2। अब आप एक छोटी सी बात याद रखना, वो बात ये है कि H और OH बेटा जब भी रिएक्ट करेंगे ना तो वो आपस में बनाएंगे H2O। क्यों, क्योंकि आप देखो H और OH कितने हो गए टोटल, H कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये हो गया H2 और एक O बच गया, तो ये H2O आपस में बना देंगे। तो ये बात आपको, ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि जब भी H और OH आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल ऑलवेज मेक H2O। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जब भी आप नंबरिंग करोगे तो H के ऊपर 1 आएगा और OH के ऊपर 2 ही आएगा हमेशा। तो H और OH क्या बनाएंगे, मिलकर H2O बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया +H2O। मुझे पता है ये प्रोडक्ट तो बनेगी ही क्योंकि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। अच्छा, अब हमें बनाना था सॉल्ट। तो सॉल्ट कौन बनाएगा, देखो Na और Cl, क्योंकि हमें पता है कि 1 और 2 आपस में रिएक्ट करते हैं। तो Na के ऊपर हमारे पास बेटा +1 होता है चार्ज और Cl के ऊपर होता है -1, तो दिस विल मेक NaCl, ठीक है। तो ये बन गया NaCl, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, मुझे बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग के अंदर आपको एक चीज़ लाजमी देखना है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। आप देखना कि यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड के ऊपर टोटल H कितने, 1 और 2, तो टोटल लेफ्ट साइड के ऊपर H कितने हो गए, 2 हो गए। राइट हैंड साइड के ऊपर अगर आप देखो तो वहाँ पे भी 2 H है, तो ये बैलेंस हो गया। अगर आप O देखो तो O यहाँ पे 1 है, यहाँ भी O 1 है। इसी तरह से अगर आप देखो तो Na यहाँ भी 1 है, Na यहाँ भी 1 है,
और अगर आप Cl को देखो तो Cl भी यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड ऑफ है, इसको मुझे बैलेंस करने की नीड नहीं है। ठीक है, हम लोग कुछ मुश्किल एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे और कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास PbOH2 प्लस HNO3 है। ठीक है, तो PbOH2 के अंदर बेटा Pb हमारे पास 1 आ जाएगा, OH के ऊपर हमारे पास 2 आ जाएगा, इसी तरह से H के ऊपर 1 आ जाएगा और NO3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वी नो फॉर अ फैक्ट कि H और OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, H2O बनाएंगे, तो वी विल ऑलवेज मेक H2O फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि H2O तो बनेगा ही, क्योंकि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है। अब मुझे ये बात पता है कि Pb और NO3 आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। अब Pb का बेटा चार्ज मैं आपको बता देता हूँ, प्योरिटी टेबल से आपको नहीं मिलेगा। Pb का चार्ज जो होता है ना बेटा वो +2 होता है। ठीक है, और हमारे पास NO3 का चार्ज जो होता है ना वो -1 होता है। ठीक है, तो Pb क्योंकि +2 है तो Pb का 2 जो है वो NO3 से मल्टीप्लाई होगा और NO3 का जो 1 है वो Pb के नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा Pb NO3 ब्रैकेट में आ गया और इस ब्रैकेट के बाहर आ गया छोटा सा 2। अब ये बात अगर किसी को नहीं समझ आई तो ये बात वापसी सुन ले कि बेटा Pb के ऊपर 2 था तो ये 2 पूरे NO3 से मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से मैंने NO3 को ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे 2 लगा दिया, और NO3 का जो 1 था वो Pb के नीचे आ गया, तो विच इज हिडन, तो मैंने लगाने की नीड फील नहीं करी। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मुझे थर्ड स्टेप क्या करना है, मुझे बैलेंसिंग करनी है इक्वेशन की। अब बैलेंसिंग किस तरह से होगी, यू नीड टू नो कि यहाँ पे देखो हमारे पास नाइट्रेट कितने हैं, हमारे पास NO3 आइंस कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, तो हमें लेफ्ट साइड के ऊपर भी 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे छोटा सा 2 लगाना पड़ा, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो H कितने हो गए, 2 हो गए यहाँ पे, और लेफ्ट साइड के ऊपर H 2 और भी थे। ये देखो ये जो 2 था, ये जो 2 है, ये 2 का मतलब है कि O से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 और H से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है H अगर मैं देखूँ तो 2 1 2 प्लस यहाँ पे भी 2 है ना H, तो कितने हो गए टोटल 4H हो गए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। अब मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर भी अगर 4H करने तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं राइट हैंड साइड के ऊपर 2 लगाऊंगा तो इसकी वजह से अगर आप देखो तो O कितने हो गए बेटा, मेरे पास 2 हो गए। जब O 2 हो गए तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप देखो तो O यहाँ भी कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन मेरी ऑलरेडी बैलेंस ऑफ हो गई। यहाँ भी बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे देखें O, तो यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 6 O हैं और यहाँ पे 2, तो टोटल 8 O हो गए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो बेटा यू आर करेक्ट, बट मैंने इन O को जो था मैंने NO3 के साथ कंसिडर कर लिया था। मैंने जब NO3 को बैलेंस करा था तो मैंने इन O's को भी बैलेंस कर दिया था। तो अगर आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से भी कंपेयर करोगे तो भी वही बनेगा। 2 3 6 प्लस 2 कितना हो गया, दैट इज 8। ठीक है, और राइट हैंड साइड के ऊपर देखो 2 3 6 प्लस 2, तो दैट इज 8 ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे पास ये बात कंफर्म हो गई कि हमने बैलेंसिंग ऑफ सही करी है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे CuOH2 है प्लस HNO3 है, इसको भी ज़रा बैलेंस करके इक्वेशन बना के देखते हैं। तो Cu के ऊपर बेटा 1 आ गया, OH के ऊपर मेरे पास आ गया 2, इसी तरह से मेरे पास H के ऊपर 1 आ गया और NO3 के ऊपर मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब व्हाट यू नीड टू डू इज कि Cu के ऊपर 1 है, NO3 के ऊपर 2 है, तो हमें मुझे पता है कि ये सॉल्ट यही बनाएगा, तो Cu के ऊपर बेटा चार्ज हमारे पास +2 होता है। अभी आपको प्योरिटी टेबल से चार्ज नहीं मिलेगा क्योंकि Cu इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, Cu एक ट्रांजिशन एलिमेंट है ये रहा। ठीक है, तो इसका चार्ज जो है ना वो एग्जामिनर आपको पेपर में देता है। ठीक है, तो दैट इज +2। ठीक है, तो Cu के ऊपर हमारे पास चार्ज है +2। ठीक है, और NO3 के ऊपर हमारे पास चार्ज है -1, तो दैट मेक्स CuNO3 2, तो CuNO3 2 बन गया। प्लस हमें क्या बनाना था बेटा, H2O बनाना था, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि H और OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पे H2O लिख दिया। अब थर्ड स्टेप है मेरे पास, और थर्ड स्टेप क्या होता है मेरा, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको देखो, अगर आप NO3 देखो तो यहाँ पे NO3 के पूरे क्या हैं, 2 हैं, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए। तो मैंने NO3 से पहले 2 लगा दिया, जिसकी वजह से मेरे H कितने हो गए, 2 हो गए। अब 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए, 2 + 2 इज 4, टोटल 4H हो गए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, अब मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर भी 4H करने, अगर मुझे राइट हैंड साइड के ऊपर 4H करने तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा 2 लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे O मेरे 2 हो गए। जब O 2 हो गए तो अगर आप देखो तो यहाँ भी मेरे पास O 2 है, तो मेरी इक्वेशन अब बैलेंस ऑफ हो चुकी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर थर्ड रिएक्शन विच वाज एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा एसिड का जो फोर्थ रिएक्शन है दैट इज एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।